नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 10 जनवरी मंगलवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर जिला रसद विभाग ने सोमवार शाम करीब 5 बजे रिको स्थित समृद्धि किन्नू वैक्सीन प्लांट पर छापा मारकर 52 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने बताया कि जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी को किन्नू वैक्सीन प्लांट में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर पड़े होने की सूचना मिली थी। जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद रिको के एग्रो पार्क रोड स्थित रामावतार बंसल के वैक्सीन प्लांट में छापा मारा तो इंडेन कंपनी के 52 घरेलू गैस सिलेंडर सील बंद मिले। इन सिलेंडरों को जब्त कर मूमल गैस एजेंसी को सुपुर्द कर दिए हैं। अब आवश्यक वस्तु अधिनियम 6A के तहत जिला कलेक्टर रसद के समक्ष इस्तगासा पेश किया जाएगा। श्रीगंगानगर में हनुमानगढ़ मार्ग पर चहल चौक से आगे CGR मॉल के समीप कैलाश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर अनिल गुलानी के चैम्बर में रविवार रात को एक अज्ञात युवक 3 लाख रुपए नकदी चोरी कर ले गया। सदर थाना प्रभारी CI कुलदीप चारण ने बताया कि डॉक्टर अनिल गुलानी द्वारा दी गई रिपोर्ट पर सोमवार को अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जांच कर रहे हवलदार राजकमल ने बताया कि हॉस्पिटल के CCTV कैमरों की फुटेज को चेक किया गया, जिसमें रात्रि 11:30 बजे एक युवक मोटरसाइकिल पर आते दिखाई दिया। यह युवक पहले पास के एक अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल में घुसा, फिर वह कैलाश हॉस्पिटल में आया। उसने चेहरा ढका हुआ था। युवक सीधे डॉक्टर अनिल के चैम्बर में गया। उसके टेबल पर पड़ी चाबी से दराज खोलकर नकदी निकाल ले गया। श्रीगंगानगर में ग्रामीण मजदूर किसान समिति ने कमीनपुरा में शुगर मिल के समक्ष गन्ना उत्पादक किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर धरना दिया। धरने के पश्चात मिल के महाप्रबंधक को 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। GKS संयोजक रणजीत सिंह राजू ने संबोधित करते हुए गन्ना उत्पादक किसानों को पेश आ रही मुश्किलों और समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया। बाद में किसानों का शिष्टमंडल महाप्रबंधक से मिला। उनको दिए गए ज्ञापन में गन्ने का भाव पड़ोसी राज्य पंजाब के अनुरूप 380 करने की मांग की गई, जो फिलहाल 360 रुपए क्विंटल है। राजू ने बताया कि गत वर्ष अच्छी बारिश होने के कारण गन्ने का उत्पादन इस बार काफी ज्यादा हुआ है, इसलिए मिल प्रबंधन को बॉन्ड को रिवाइज करना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में किसानों को नुकसान नहीं हो, उनको गन्ना सड़कों पर नहीं फेंकना पड़े। श्रीगंगानगर सूरतगढ़ नेशनल हाईवे 62 पर पालीवाला के समीप सोमवार सुबह घने कोहरे के कारण पहले से दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के पास 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ट्रक का चालक घायल हो गया। 3 ट्रकों के दुर्घटनाग्रस्त होने से हाईवे पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। लगभग 3 घंटे बाद यातायात को सामान्य किया जा सका, जब हाइड्रोलिक क्रेनों की मदद से दुर्घटना का ट्रकों को साइड में करवाया गया। सूरतगढ़ में काफी संख्या में अतिक्रमण हटवाकर करोड़ों अरबों रुपयों की सरकारी जमीन को मुक्त करवाने के चल रहे अभियान में खींचतान उत्पन्न हो जाने पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप ने पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा और उनके कुछ चाहते पार्षदों से खतरा बताते हुए कार्यवाही किए जाने तथा सुरक्षा उपलब्ध करवाने की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिशासी अधिकारी विजय प्रतापगढ़ ने सूरतगढ़ में उपखंड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, जिला प्रशासन और जयपुर में स्वायत्त शासन विभाग DLV के उच्च अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर 6 जनवरी की शाम को पालिका अध्यक्ष के ऑफिस में हुए घटनाक्रम की पत्र में विस्तृत रूप से जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 6 जनवरी को शाम करीब 4:30 बजे वे श्रीगंगानगर से जिला कलेक्ट्रेट की एक बैठक में भाग लेकर सूरतगढ़ अपने ऑफिस में पहुंचे थे। तभी उनको पालिका अध्यक्ष के कार्यालय में बुलाया गया। वहां जाने पर पालिका अध्यक्ष के अलावा पार्षद फारूक, मदन ओझा, नितिन मोटियार, पार्षद पुत्र गुरजंट, पार्षद पुत्र कृष्ण बेनीवाल, सुनील सैनी, सलीम कुरैशी तथा धर्मदास सिंधी मौजूद थे। श्रीगंगानगर नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष संजय महिपाल सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क पर निकले। गांव गणेशगढ़ में चौपाल पर ग्रामीणों के बीच बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ उन्होंने हथाई की और भाजपा की 12 जनवरी को श्रीगंगानगर में महाराजा गंगा सिंह चौक पर होने वाली जन आक्रोश महासभा में अधिकाधिक लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए इसके पत्रक बांटे। इसके साथ ही उन्होंने अन्य गांवों के लोगों को भी व्यक्तिगत रूप से सभा में आने का निमंत्रण दिया। इस दौरान संजय महिपाल ने ग्रामीणों की समस्याओं पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में किसानों, महिलाओं, युवाओं व शिक्षित बेरोजगारों को परेशानी ही झेलनी पड़ी है। कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति का मौका अब आ गया है और इसकी तैयारी में अभी से जुट जाएं।
श्री गंगानगर अग्रोहा विकास ट्रस्ट की बैठक राजेंद्र लोहिया की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 25 दिसंबर को हुए अग्र प्रतिभा सम्मान समारोह की समीक्षा की गई और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। ट्रस्ट सचिव अशोक गर्ग ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि गौशाला में समावणी और अपना घर आश्रम में भोजन करवाया जाए। ट्रस्ट की ओर से कन्या विवाह कोष बनाकर निर्धन अग्रवाल परिवारों में आर्थिक मदद की जाएगी। सुकन्या समृद्धि व पेंशन योजना के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके अलावा संगठन को मजबूत करने के लिए मासिक बैठक रखने और ऑनलाइन सदस्य बनाने का सुझाव भी दिया गया। बैठक में वरिष्ठ सदस्य हरपत राय टाटिया, अध्यक्ष राजेंद्र लोहिया, राम बाबू गर्ग, ज्ञानेश्वर अग्रवाल, मदन लाल गर्ग, अशोक गर्ग, सुरेंद्र नागौरी, डॉक्टर ओपी गोयल आदि उपस्थित थे। अपना घर आश्रम पठानवाला श्री गंगानगर ने नर सेवा नारायण सेवा की भावना से मिलन अभियान के तहत बुजुर्ग व्यक्ति को सेवा व उपचार के बाद उसके परिजनों से मिलवाया। अपना घर आश्रम के सचिव जगीर फरमा ने बताया कि 19 नवंबर 2022 को सुभाष गोयल व भागीरथ वर्मा की सूचना पर 15 ml बाईपास श्री गंगानगर से लावारिस व बीमार हालात में एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपना घर आश्रम लाया गया था। इस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना नाम नथुराम बताया। सेवा एवं उपचार के दौरान इसने अपने घर परिवार व पति की जानकारी दी। आखिर उसके धर्मचंद से संपर्क हो गया। अखिल भारतीय बैरागी महासभा की महिला विंग राष्ट्रीय अध्यक्ष सीता स्वामी ने हनुमानगढ़ निवासी नौरंगी देवी पत्नी लक्ष्मण स्वामी को प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। सोमवार को समाज के लोगों ने नौरंगी देवी का माला पहनाकर अभिनंदन किया। उनकी नियुक्ति पर समाज के लोगों में खुशी की लहर है। नौरंगी देवी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए संगठन से मिले दायित्व के ईमानदारी से निर्वहन करने का भरोसा दिलाया है। हनुमानगढ़ जंक्शन की श्री करणी राजपूत धर्मशाला में नव वर्ष पर स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीआईजी डॉक्टर अजय सिंह, विशिष्ट अतिथि नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री करणी राजपूत धर्मशाला के अध्यक्ष भूप सिंह राठौर ने की। स्नेह मिलन समारोह की शुरुआत से पहले धर्मशाला में लाखों की लागत से बनने वाले हॉल की विधिवत पूजा अर्चना कर नींव रखी गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह के डीआईजी पद पर पदोन्नत होने पर उनका अभिनंदन किया गया। हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया की अध्यक्षता में सोमवार को बिजली, पानी और मौसमी बीमारियों सहित विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पुलिस विभाग की समीक्षा के दौरान एडिशनल एसपी जस्साराम बोस ने बताया कि जोड़कियां फाटक से नवा फाटक के बीच होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए इसे ब्लैक स्पॉट चिन्हित किया गया है। यहाँ पर साइन बोर्ड लगाने की सख्त आवश्यकता है। इसके अलावा भादरा से नोहर बाईपास और रावतसर में धान मंडी के पास एक्सीडेंट होने की आशंका ज्यादा रहती है, लिहाजा इन्हें भी ब्लैक स्पॉट घोषित किया गया है और इनमें किस प्रकार सुधार हो इसको लेकर समीक्षा करने की आवश्यकता है। सूरतगढ़ में गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज ने पूर्व विधायक गंगाजल मील से मुलाकात कर सूरतगढ़ में समाज के लिए गौतम भवन धर्मशाला निर्माण के लिए नगर पालिका से जगह आवंटित करने की मांग की है। समाज के अध्यक्ष जगदीश जोशी के नेतृत्व में मिले समाज बंधुओं ने श्री मील से आग्रह किया कि सूरतगढ़ में अलग अलग समाज को धर्मशाला निर्माण के लिए नगर पालिका की ओर से निःशुल्क या रियायती दर पर भूखंड उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कृषि महाविद्यालय श्री गंगानगर के विद्यार्थियों ने केंद्रीय एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन केंद्र के इंस्टीट्यूशनल विजिट की। एनएसएस प्रभारी व कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दशरथ प्रसाद के नेतृत्व में कृषि स्नातक तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को यह भ्रमण करवाया गया। केंद्र के विशेषज्ञ संजू एचआर ने केंद्र में चल रहे कार्यों के बारे में बच्चों को बताया। लोकेश मीणा ने केंद्र के किसान हित में चल रही योजनाओं के बारे में विद्यार्थियों को बताया। जितेंद्र मीणा ने भी केंद्र के संबंध में जानकारी दी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग की जयपुर में बैठक आयोजित की गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी के प्रदेश पदाधिकारी व सभी जिलाध्यक्षों ने भाग लिया। बैठक में आने वाले विधानसभा चुनावों के बारे में विचार विमर्श किया गया। प्रदेश पदाधिकारी को जिलेवार प्रभार की जिम्मेदारी दी गई और सभी जिलाध्यक्ष को 15 दिन में जिले व ब्लॉक की कार्यकारिणी बनाने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष सहाय यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया।
हनुमानगढ़ टाउन बस स्टैंड के अंदर प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन व सभी दुकानदारों के सहयोग से इलाके की खुशहाली के लिए छठे संगीतमय श्री सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बस ऑपरेटर भागीरथ दूधवाल, सरदूल सिंह बुडानिया, मनोहर कोचर, हनुमानदास वधवा, महेंद्र गोदारा, राजीव मिड्डा, महेंद्र पुनिया, सोहन निमीवाल, नरेश कोचर, सुभाष सिंह ने 14 किलो चांदी का सालासर दरबार सजाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।